कोशिश ना करे। 40 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार अगर बलिदान लेने को तैयार है तो हम बलिदान भी देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री बिना बुलावे के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके घर से कुछ दूरी पर देश का गौरव, देश की बेटियां बैठी है, वहां पर जाने की जुर्रत तक नहीं करते। ना बता देना चाहता हूं, ना किसी खिलाड़ी की कोई जाति होती है और ना इन खापों की कोई जाति और धर्म होता है। बात ये उठी कि वो खिलाड़ी इतने मजबूर क्यों हुए कि उन्हें इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा, उन्हें गंगा जी के किनारे जाना पड़ा और मेडल पाने का फैसला करना पड़ा। जब कोई लाचार और मजबूर हो जाता है, सरकार अपनी तानाशाही दिखाने से पीछे नहीं हटती है, तब कहीं ना कहीं मायूस होकर इतना कठोर निर्णय लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री बिना बुलावे के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके घर से कुछ दूरी पर देश का गौरव, देश की बेटियां बैठी है, वहां पर जाने की जुर्रत तक नहीं करते, ना उनकी कोई किसी तरह की सुध लेते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। और जो लोग ये कहते हैं कि समाज में बांटने की कोशिश जो करते हैं, मैं बता देना चाहता हूं, ना किसी खिलाड़ी की कोई जाति होती है और ना इन खापों की कोई जाति और धर्म होता है। स्वर धर्म और स्वर खाप, स्वर जात को मिलाकर ये खापे बनती है। इसमें सभी जातियों के लोग होते हैं और हमने कभी किसी जाति का अपमान नहीं किया और ना हमारा धर्म है, लेकिन दोषी व्यक्ति की कभी कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। दोषी व्यक्ति दोषी होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ सरकार, इन बेटियों को 6 दिन बीत गए थे, 2013 का कानून है, किसी भी थाने में कोई भी महिला जाकर यौन शोषण की शिकायत करती है तो पूरे देश में कहीं भी 0 FIR हो सकती है, लेकिन इन बेटियों की आवाज नहीं सुनाई गई। 6 दिन बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद FIR होती है, और दूसरी तरफ वो बेटियां शांतिपूर्ण तरीके से 40 दिन से वहां पर बैठी थी। हमारी सर्व खाप ने, सभी खापों ने राय मशुरा कर महम में ये फैसला किया कि 28 तारीख को, क्योंकि ये खाली खापों की लड़ाई नहीं है, ये खाली उन 7 खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं है, ये देश के आत्मसम्मान की लड़ाई है, देश की 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई है। और हमेशा मैंने कहा, 6 दिन बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट से होती है और 6 घंटे नहीं लगे इस सरकार को उन खिलाड़ियों के खिलाफ FIR करने में। बात ये उठी कि वो खिलाड़ी इतने मजबूर क्यों हुए कि उन्हें इतना कठोर निर्णय लेना पड़ा, उन्हें गंगा जी के किनारे जाना पड़ा और मेडल पाने का फैसला करना पड़ा। जब कोई लाचार और मजबूर हो जाता है, सरकार अपनी तानाशाही दिखाने से पीछे नहीं हटती है, तब कहीं ना कहीं मायूस होकर इतना कठोर निर्णय लेना पड़ता। और मुझे मालूम है, मैं बड़े भाई नरेश टिकैत जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मुझे भी ये जानकारी मिली, मैं भी वहां पर पहुंचा। भाई नरेश टिकैत जी, श्याम सिंह मलिक जी वहां पर मौजूद थे। अब बात आई कि उन खिलाड़ियों ने हमें सिर्फ 5 दिन का समय दिया है और इस 5 दिन के अंदर कोई न कोई कठोर निर्णय लेकर सबका एक राय मिश्रा, एक राय में सबको पिरोकर सर्वसम्मति से कोई फैसला लेना पड़ेगा और इस सरकार को झुकाना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा, हमारी किसी जाति, किसी धर्म, किसी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, और उसमें कोई दोषी व्यक्ति को अगर संरक्षण देने का काम करेगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा।
तो मैं तो, क्योंकि जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली का मामला था और दिल्ली की खाप होने के नाते, पालम 360 खाप का अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा शुरू दिन में। वहां पर चौधरी नरेश टिकैत जी भी, राकेश टिकैत जी भी और तमाम हमारे उत्तर भारत की सभी खापों के प्रधान वहां पर पहुंचे और सबने एक राय मशवरे में कहा कि पूरे देश भर की खाप, किसान संगठन, सामाजिक संगठन आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा 3 दिन शेष हैं और कल कुरुक्षेत्र के अंदर भी एक सौर खाप की पंचायत है। तो मेरा इस पंचायत से आग्रह जरूर है कि हम सब एक राय मशवरे के साथ सबसे बात करने के बाद एक फैसला ले जो पूरे देश में लागू हो। और सरकार को एक चेतावनी जरूर है कि ये इम्तिहान लेने की कोशिश ना करे। 40 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हैं, लेकिन सरकार अगर बलिदान लेने को तैयार है तो हम बलिदान भी देने को तैयार हैं। इस भूल में ना रहे सरकार, कहीं ऐसा ना हो एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में पूरी सरकार का सर्वनाश हो जाए, पूरी सरकार वहां से गायब हो जाए। और ये गायब होने का तरीका तो 1 साल के बाद है। हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। परेशानी ये है कि अन्याय के खिलाफ सरकार किसी को बचाने की कोशिश मत करो। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अभी जो साहब से भी बात हो रही थी, सब लोग बैठ के एक राय मशवरी करें, सरकार को चेतावनी दे और कल के फैसले के लिए भी कल सब वहां चले और वहां बैठ के आगे का निर्णय ले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।